मैं रविदास हूँ, वही रविदास जिसे तुम इतिहास में नीच जाति का संत कहते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आत्मा की भी कोई जाति होती है? मैं काशी की गलियों में पैदा हुआ, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ थीं और इंसानों के बीच दीवारें। मेरे हाथों में चमड़ा था, लेकिन मेरे हृदय में ईश्वर। मैं एक चर्मकार परिवार में जन्मा। उस समय समाज ने तय कर रखा था कौन छूने योग्य है और कौन नहीं। मुझे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैंने ईश्वर को कभी मंदिरों में कैद नहीं माना। मैंने ईश्वर को मेहनत करते हाथों में देखा, पसीने की बूंदों में महसूस किया। तुम कहते हो ब्राह्मण ऊंचा है, शूद्र नीचा है। तो बताओ मुझे, अगर ईश्वर सबको बनाता है तो उसने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा क्यों बनाया? मैंने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन समाज ने ज्ञान नहीं, जन्म को पूजा। भक्ति का मतलब डर से पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब है ईश्वर से प्रेम। मैंने कभी डर से राम नहीं जपा, मैंने राम को अपना मित्र माना। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, राजा के लिए भी और मोची के लिए भी। मैंने एक शहर की कल्पना की थी, बेगमपुरा, जहां कोई दुख नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई जाति नहीं, कोई डर नहीं। बेगमपुरा कोई जगह नहीं थी, वो एक विचार था। एक ऐसा समाज जहां इंसान इंसान हो। लोग पूछते हैं, क्या मीरा मेरी शिष्या थी? मैं कहता हूं, जो प्रेम से भक्ति करे वो मेरा शिष्य है। मीरा ने राजमहल छोड़ा, मैंने समाज की बेड़ियां। हम दोनों ने ईश्वर को चुना। आज भी तुम धर्म के नाम पर लड़ रहे हो। आज भी जाति जिंदा है, इंसान दबा हुआ है। अगर मेरी वाणी आज भी जीवित है तो इसलिए क्योंकि अन्याय आज भी जिंदा है। मैं कोई चमत्कारी संत नहीं था, मैंने समाज को आईना दिखाया। अगर तुम सच में मुझे मानना चाहते हो तो इंसान को इंसान समझो। याद रखना, ईश्वर मंदिर में नहीं, मनुष्यता में बसता है। मैं रविदास हूं और मेरी लड़ाई आज भी जारी है।